भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर सीकरी लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर इन दोनों चुनाव मैदान में हैं। घर का राजकुमार पूरे देश का राजकुमार बना। विधानसभा लड़ने की मंशा रखने वाले राजकुमार ने कभी नहीं सोचा था कि वह लोकसभा लड़ेगा, संसद तक पहुंचेगा और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ पूरे देश के किसानों का भी नेता बनेगा। राजकुमार की इस सफलता पूर्वक मुकाम के पीछे संघर्षों की कहानी भी जुड़ी है। राजकुमार ने मुकाम को पाने के लिए काफी संघर्ष किए हैं। राजकुमार चाहर अपने ओजस्वी भाषण से पूरे देश में एक नई पहचान बना चुके हैं। शमशाबाद में आयोजित बूथ सम्मेलन में भी राजकुमार चाहर अपनी ओजस्वी भाषण से शेर की तरह माइक से दहाड़ रहे थे। राजकुमार चाहर ने कहा कि 450-500 वर्ष पहले रामनवमी का मौका ऐसा आ रहा है जिसमें भगवान श्री राम जो कभी गुलामी के प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे, इस बार 17 को रामलला सभी को दर्शन देने जा रहे हैं। जब मोदी संतों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रहे थे तब पूरा देश उनका गुणगान कर रहा था। वर्ष 1989, 90, 91, 92 में राजकुमार ने एक सच्चे राम भक्त के रूप में सेवा की थी। श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का भी निर्माण हो गया है। अब रामनवमी भी आने वाली है। पहली बार होगा जब भगवान राम 450-500 वर्षों के संघर्ष के बाद पहले टेंट में, छोटे से टेंट में ही तो थे, पहले गुलामी के प्रतीक चिन्ह के अंदर ही तो थे, अब कहां विराजमान है? भव्य मंदिर में विराजमान है। और जब रामनवमी आएगी, 22 जनवरी को जब वहां रामलला पधार रहे थे, मोदी जी संतों का आशीर्वाद लेकर रामलला की जब आरती उतार रहे थे, आप विश्वास करना साहब, मैं तो क्योंकि 1989, 90, 91, 92 में बजरंग दल का मैं कार्यकर्ता रहा, बजरंग दल का मैं संयोजक रहा हूँ। इतना ही नहीं, माइक से राजकुमार चाहर ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। राजकुमार चाहर ने कहा, वर्ष 1991 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान जब दीवारों पर रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे लिखा करते थे, तब कांग्रेसी कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। राजकुमार चाहर ने कांग्रेसियों को सीधे चुनौती देकर कहा कि कांग्रेसियों सुन लो, जो कहा वही किया। 65 साल में आपने गरीब और वंचितों का जो अपमान किया, भगवान श्री राम ने आपको श्राप दिया है। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट अब आपकी बची नहीं है। पंजे ने जिन लोगों को बर्बाद किया है, भगवान श्री राम ने आपको भी बर्बाद किया है। और जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चलता था, हम दीवारों पे, गेहुआ पे, लकड़िया में वो सूतक वो बांध के पंचोरा सो, जैसे वो ये ना कर जाते वहां पे पंचोरा बांध लेते, तो ऐसी पंचो बांध लेते वहां पे, और उसमें गेरुआ में मिलाई को दीवार पर रात रात भर लिखते। कहा लिखते? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और कांग्रेसी क्या कहते थे? भाजपा वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे कांग्रेसियों सुन लो, तुमने जो पाप जीवन भर किया है, जो 65 साल के राज में तुमने गांव का, गरीब का, किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का, व्यापारी का, दलित का, शोषित का, पीड़ित का, वंचित का, पिछड़े का, जो तुमने देश के जनता का जो तुमने अपमान किया है, उस अपमान का बदला जनता तुमसे ले रही है। उसी का परिणाम है भगवान राम का भी श्राप है कि उत्तर प्रदेश में तुम्हारे पास आज एक भी सीट नहीं है, तुम सीटों के लिए भी तरस रहे हो। ये तो हो गई, ये पंजे ने बहुत बर्बाद किया है साहब। इतना ही नहीं, मंच से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर ने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान इमरजेंसी की वह कहानी भी बताई कि जब राजनाथ सिंह जेल में थे और उनकी मां का देहांत हो गया था, उस समय ऐसे हालात थे कि एक तरफ मां का अंतिम संस्कार करने के लिए राजनाथ सिंह को जाना था, मगर इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस सरकार ने उन्हें अंतिम संस्कार में जाने की इजाजत नहीं दी थी। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि उनकी माता का देहांत हो गया, उनको अनुमति दे दो, वो जाकर उनके संस्कार में शामिल हो जाए। राजनाथ सिंह जी जेल में थे, अडवाणी जी जेल में थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी जेल में थे, चौधरी चरण सिंह जी जेल में थे, और हमारे यहाँ पुरुषोत्तम खंडेलवाल भी बैठे हैं, सबसे कम उम्र के थे, ये भी जेल के अंदर बैठे हुए थे। ऐसी इमरजेंसी का सामना किया। राजनाथ सिंह जी को कांग्रेस के नेताओं ने अनुमति नहीं देने दी साहब।
राजनाथ सिंह जी अपने मां के संस्कार में नहीं जा पाए। ऐसी इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई। कौन भूलेगा कांग्रेस पार्टी को, जब मध्य प्रदेश के अंदर मेरे किसान सड़कों पे खड़े थे, आंदोलन कर रहे थे अपने हक और अधिकार के लिए। यही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मेरे किसानों पे गोलियां चलवाई। 25 किसान मेरे मारे गए थे, 25 किसान। कौन भूलेगा कांग्रेस के पाप। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार चाहर ने बाहें चढ़ाते हुए सपा और कांग्रेस को सीधे चुनौती दी और दो टूक शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी जिसके हाथ हमारे राम भक्तों के खून से सने हैं, कांग्रेस जिनके हाथ हमारे राम भक्तों के खून से सने हैं, यह परिवारवाद और जातिवाद फैलाकर सत्ता में आना चाहते हैं, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। जब बाबूजी कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे तो उनसे भी कहा गया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब, आपको मालूम है किस तरह के हालात हमारे राम भक्तों के साथ किया गया था। आज वही समाजवादी पार्टी जिनके हाथ खून से रंगे हैं मेरे राम भक्तों के, आज वही कांग्रेस पार्टी जिनके खून के हाथ रंगे हैं मेरी जनता से, आज वो दोनों पार्टियां एक होकर क्या समझती हैं कि तुम परिवारवाद का नारा देकर लोगों को गुमराह कर लोगे, जातिवाद का नारा देकर लोगों को गुमराह कर लोगे। आपको कोई गुमराह नहीं होगा, तुम्हारे पापों को जनता ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार चाहर ने शमशाबाद में आयोजित सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में उत्साह, उमंग, जोश और जज्बा भर दिया। ऐसा नजारा पहली बार देखने को मिला जब बूथ सम्मेलन में पार्टी के कार्यकर्ताओं में ओजस्वी स्फूर्ति पैदा की जा रही हो। अपने ओजस्वी भाषण से पूरे देश में एक नई पहचान बनाने वाले राजकुमार चाहर ने एक अमिट छाप छोड़ दी है। घर की देहरी लांघकर यह राजकुमार आज पूरे देश का राजकुमार बन चुका है। शेर की तरह बाहें चढ़ाकर राजकुमार चाहर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा हमला किया है। राजकुमार चाहर ने कहा कि जिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हाथ हमारे राम भक्तों के खून से सने हैं वो कतई सत्ता में नहीं आ सकते। राजकुमार चाहर ने जहां अपनी जीत का भरपूर दावा किया है तो वहीं विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया है। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, डीजी महाराजा न्यूज, आगरा।